जब आप गाइस पाइथन का प्रोग्राम करते हैं और पाइथन के प्रोग्रामिंग में आपको पता हो कि ये फंक्शन क्या काम करता है, कितने तरीके से काम करता है, तो आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाता है। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। पहला लेक्चर है हमारे पाइथन प्रोग्राम का, तो इसमें हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। प्रोग्राम ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको पाइथन प्रोग्राम ओपन करना बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। अगर आप कोई फोल्डर बनाए हो, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने, अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो सही है, नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा तो ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ टाइप करना है cmd कमांड, और आप आ जाएंगे कमांड टर्मिनल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है cd स्पेस डेस्कटॉप। सपोज मैं डेस्कटॉप पे आना चाहता था, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, डेस्कटॉप पे आया। अब यहाँ पे cd स्पेस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एवरीवन इन हिंदी, जो मेरा प्लेलिस्ट है, इस पे हम आ गए और इसको हम कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर करेंगे तो ये पूरा फोल्डर के पैकेज को कंज्यूम करके हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके हमको दे देगा। सो गाइस, जब यहाँ पे पाइथन का पूरा फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड पे, फिर हम इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। हम प्रिंट फंक्शन बताने से पहले क्यों ना सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड से हम कई तरीके से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, स्पेशली पाइथन का प्रोग्राम। पाइथन का प्रोग्राम जो होता है कैलकुलेशन बेस्ड बहुत अच्छा होता है। इन केस जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट 5+5 10 आएगा, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो ये क्या होता है कि पाइथन का कुछ ये सीन होता है कि जब भी अगर हम पे पाइथन का रन कराना होता है तो हमें लिखना पड़ता है पाइथन स्पेस एंड पाइथन फाइल का नेम मेन डॉट py। जब हम इसको लिखते हैं तो हमारा पाइथन रन होता है। बट इसमें हमने एक एक्सटेंशन आपसे डलवाया था रन कोड का, कोड रनर का, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पे हमें ये जो लिखना पड़ता है ना, इतना टाइम, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग जब आप करते हो ना तो टाइम ज़्यादा मैनेजमेंट देखना पड़ता है, और जब टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लोगे तो एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाओगे। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए इतना टाइप करने से बेटर है हमने रनर कोड रख लिया। उसमें क्या किया, डायरेक्टली यहाँ एक प्ले का बटन बन गया। इस प्ले के बटन पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। लेट मी शो यू 5+5 इतना। अगेन यहाँ पर आते हैं प्रिंट। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, मैं यही 5+5 को ऐसे लिखूंगा 5+5। अब इसको मैं रन कराता हूँ। अब 3 आउटपुट देखना। ओके, ये है डन, हेलो वर्ड 10 एंड डन। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, लेट मी शो यू। ओके, मैंने फाइल सेव नहीं किया तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करने वाला हूँ, तो रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखो क्या आ रहा है, हेलो वर्ड 10 एंड 5+5 सेम एज दिस प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे तीनों में फ़र्क देखो। पहली चीज़ तो आप समझ लो प्रिंट होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। प्रिंट फंक्शन, अगर किसी को लिखना हो, नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले समथिंग ऑन स्क्रीन। ओके, तो ये छोटा सा एक हमने इसका ये मेरा पर्सनल खुद का डेफिनेशन है। प्रिंट फंक्शन मेनली यूज्ड फॉर, प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन मेनली यूज्ड फॉर डिस्प्ले समथिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट फंक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे, कुछ हम प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंटैक्स इसका देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स, जब भी इसका सिंटैक्स हम राइट करेंगे, स्मॉल लेटर में PRINT प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस का इन द सेंस कि छोटा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो ये होता है हमारा प्रिंट फंक्शन। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रिंट होता है एज दिस। चलो इसको सेव कर दिए। अब हम यहाँ पे 3 तरीके का हमने प्रिंट कराया। पहला, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रिंट स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट कैलकुलेशन, ओके, एंड प्रिंट अगेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रिंग, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को ईजिली दिखे। तो ओप्स, कितना कैसे हो गया भाई, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। अभी इतना ज़्यादा, अब ध्यान दो,
इसमें 3 चीज़ मैंने लिखा, प्रिंट स्ट्रिंग, प्रिंट कैलकुलेशन, प्रिंट अगेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड आ रहा है, सो स्ट्रिंग वर्ड के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग को बेसिकली प्रोग्रामिंग में कहते हैं स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या अल्फ़ाबेट या वर्ड्स, कुछ भी कह सकते हो। वर्ड्स या अल्फ़ाबेट के कलेक्शन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट या तो सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ, इट्स represent like this symbol। ओके, अगर आपको मेरे वर्डिंग में थोड़ा फ्लो लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे व्यू वर्ड टूगल कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको सिंटैक्स सारे फ्रंट में दिखे, कोई इशू ना। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने 3 चीज़ बताया। अब देखो, हम प्रिंट को और भी तरीके से यूज़ करते हैं। एक चीज़ जान लो, प्रिंट हम यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक और हम लिख देते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे हम लिखने वाले सिंगल कोट में है दिस इज आशीष, दिस इज आशीष। हमने सेव किया, ये भी सेम प्रिंट किया। मैंने क्या लिखा था, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड, इट रिप्रेजेंट लाइक डबल कोट एंड सिंगल कोट सिंबल्स। हम डबल कोट से भी यहाँ प्रिंट कराएं और यहाँ सिंगल कोट से भी प्रिंट करा रहे हैं। सेव करके आपको दिखा देते हैं इसका आउटपुट। मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पे रन कोड कॉपी गया और यहाँ पर ये दिखा हेलो वर्ड, हे दिस इज आशीष 10 and 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि प्रिंट में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर सकते हो आप, नोट डबल कोट के अंदर हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं एंड सिंगल कोट के अंदर हम डबल कोट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है तो हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं लाइक टेस्टी कोडीज, और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हम डबल कोट लिख सकते हैं। डबल कोट हमें लिखना है, हमने डबल कोट लगाया और डबल कोट के अंदर लिखा MISHRA और मैंने इसको सेव किया। सेव करके जैसे यहाँ रन किया, अगेन इसका आउटपुट देख सकते हैं आप। यहाँ देखो हेलो टेस्टी कोडीज वर्ड, ठीक है, वर्ड लिखा है वर्ल्ड। ओके, नाउ परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे हेलो सिंगल कोट में टेस्टी कोडीज वर्ल्ड, यहाँ पे हे दिस इज आशीष डबल कोट में मिश्रा, ठीक है। और यहाँ पे 10 कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली। एंड फिर से 5+5, मैंने जैसे बताया कि जब भी हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होगा तो हम हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट यूज़ करते हैं। मोस्टली सारे प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग जब प्रिंट कराना होता है तो डबल कोट ही यूज़ करते हैं, बट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल कोट को प्रेफर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाइथन इतना स्मार्ट लैंग्वेज है जो ये सिंगल कोट एंड डबल कोट बोथ को एज ए स्ट्रिंग अंडरस्टूड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, पाइथन एकदम कूल है, ट्रेंडिंग में है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे है, डेटा साइंस एनालिसिस एंड AI वगैरह सारे पे ये कंपेटिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी अगर ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत स्टार्टिंग से समझ रहे हो आप, आपको एकदम ब्रीफ से समझाऊंगा। और अगर आप कोई लैंग्वेज स्विच कर रहे हो तब तो और भी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको चीज़ों को समझ में आती होगी कि स्ट्रिंग क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होगे मैंने हैज़ के साथ ये मैंने जो लिखा है ये क्यों प्रिंट नहीं कर रहा। हैज़ के साथ हमने जो भी लिखा है ये आपको प्रिंट क्यों नहीं दिख रहा है, तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का कमेंट है। कमेंट क्या होता है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कमेंट, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा। बेसिकली कमेंट हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं, अगर जैसे कोई लाइन आप कोड लिख रहे हैं
और उस लाइन पे हमें बताना है कि इस लाइन पे क्या हो रहा है। लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया है कि इस लाइन पे हमने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग, तो जो भी कोई नया कोड हमारा, नया प्रोग्रामर हमारा कोड देखेगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट किया है। उसी तरीके से हम कमेंट लिखते हैं, बट ये सिंगल लाइन कमेंट है। बेसिकली कमेंट दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट। यहाँ दो तरीके के कमेंट होते हैं। फर्स्ट वन सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड जो होता है वो डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, यहाँ दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट कहाँ है? तो चलो मल्टी लाइन कमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ, हे गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैंने इतना लिखा। अब नेक्स्ट लाइन फिर से आता हूँ, आशीष मिश्रा। सेव करता हूँ। पहली चीज़ तो ये एरर है, रन करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई सिंटैक्स ही नहीं होता जो पाइथन हमारा समझ सके। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर देना चाहिए इसको। परफेक्ट, इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ देख रहा है, हे गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड यहाँ पे क्या दिया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये सिंटैक्स समझ ही नहीं पा रहा। अब हमें ये दो लाइन हो गया ना, तो इसको मल्टी कमेंट करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए ट्रिपल सिंगल कोट ओपन एंड ट्रिपल सिंगल कोट क्लोज कर दोगे तो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। जैसे कमेंट मल्टी लाइन हो गया। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे हुआ? अब रन करा के देखो, ये एरर नहीं आएगा। मैंने रन कराया और कोड इज़ ऑलरेडी रनिंग दिखा रहा है। ये देखो प्रोग्राम चलने लगा, हेलो, ये सारी चीज़ें मैसेज देने लगा परफेक्टली। अब इस लाइन को नहीं रीड कर रहा है हमारा पाइथन। तो इस तरीके से हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है आई समझ में आया होगा आपको। प्रिंट कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आया होगा। कमेंट्स क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। हमने तीन चीज़ें एक साथ कवर की, साथ ही साथ हमने विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में भी थोड़ा सा बताया। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, यूज़फुल लग रही है, तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए। एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप मेहनत करिए, आपको पाइथन पे 100% सक्सेस मिलेगी। और जैसा कि हमने बताया कि स्टार्ट से एंड तक मैं बताऊंगा, तो मैं जो कहता हूँ वो ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।